मित्रों, हम बहुत दिन से जिस चीज़ का ट्राई कर रहे थे कि ये चीज़ एटलीस्ट ये तो ना हो, बट वही चीज़ हो गई है। उससे बच पाना तो बड़ा मुश्किल है। मे भी हो सकता है वेन्स में ब्लड सप्लाई कम हो। नमस्कार मित्रों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमीवर्स। और आज की सुबह की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह 5 बजे। मैं अभी थोड़ा जल्दी उठ गया था, लेकिन सीधा आपसे नहाने के बाद ही मिल रहा हूँ। एंड हमारी 100 पुशअप्स चैलेंज की जो जर्नी है वो भी कंटिन्यू है, और अभी धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी है। हम जो अपने बनाए हुए जो टारगेट थे उसको क्रॉस करने लगे हैं, एक एक दो दो एक एक % करके। तो बस चलिए और चलते हैं, फटाफट से अपने पूजा वगैरह करते हैं, फिर मिल्क सप्लाई पे जाना है। एंड आपको आगे की क्लिप आती रहेगी। सुबह सुबह मिल्क सप्लाई के बाद हम आ गए थे अपनी गौशाला में और लग गए थे अपने हाइजीन के काम पे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैंने हाइजीन को ही दी है अभी तक, क्योंकि ये पशु है और नीचे बैठा हुआ है, और वुंड्स में इसके एयर इनटेक होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, जिस कारण इसमें रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं। और मेजॉरिटी चांसेस में रिंग वॉर्म्स हो ही जाते हैं, क्योंकि आप कितना भी हाइजीन रख लो और बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैंने जब देखा तो इसके सच में ही रिंग वॉर्म्स हो गए थे। फिर मैंने भाभी से थोड़ी सी दवाई मांगी लिक्विड में, और वो डाले तो थोड़ा सा रिंग वॉर्म्स जो है इधर उधर। रिंग वॉर्म्स बता दूं कि कीड़े जो होते हैं घाव में पड़ जाते हैं, और पशुओं के साथ होना ये आम बात होती है, क्योंकि इनके साथ हाइजीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिन भर कहाँ पड़े हुए हैं क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं रहता। फिर उसी तरीके से मैंने उठाया जिस तरीके से हमेशा उठाता था। तो मित्रों, हम बहुत दिन से जिस चीज़ का ट्राई कर रहे थे कि ये चीज़ एटलीस्ट ये तो ना हो हमारे साथ, बट वही चीज़ हो गई है। और समझ नहीं आ रहा अब मेरे क्या करूँ मैंने बहुत कोशिश करी थी कि इसके गाय का जो है फर्स्ट एड और इसके हाइजीन रखूँ, ट्रीटमेंट इसको ढंग से मिले। लेकिन कल परसों जो है 2 दिन हो गए, हमारा जो स्प्रे हम लेकर के आए थे वो स्प्रे ख़त्म हो गया था। एंड 2 दिन से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं स्प्रे जा कर के लेकर के आऊँ। और आई डोंट नो उसके कारण हुआ है या फिर जिस भी कारण से हुआ है, लेकिन उसके जो घाव थे उसमें जो है वॉर्म्स लग गए हैं, कीड़े पड़े गए हैं उसमें। और जानवरों के साथ सबसे बुरी चीज़ यही होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहते हैं कि जानवर अगर एक बार लेट गया है, कोई भी 4 पैर वाला जीव, और खड़ा नहीं हो पा रहा, तो समझो उसका अंतिम समय तय है। बट चलो कोई नहीं, मृत्यु शाश्वत है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट एटलीस्ट हम चाह रहे थे कि इसको इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमारी इतनी कोशिश के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके वॉर्म्स पड़ गए घाव में। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, बट चलो थोड़ा बहुत फर्स्ट एड हम खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मेडिकल की चीज़ों को मैं भी जानता हूँ, और अपनी तरफ से मैं पूरा इसका इलाज करूँगा। बस यही बताना था। और अब चलते हैं, मेरे को भी अपना काम करना है, पढ़ाई वगैरह ये सब चीज़ें भी करनी है। और उसके बाद फिर दिन में आते हैं, देखते हैं दिन में क्या कंडीशन है। और फिलहाल मैं अगर बीच में मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जा करके ज़रूर इसके लिए दवाई लेकर के आऊँगा। तो बने रहिए आप, और अभी देखते हैं इसका क्या कंडीशन बनती है, कितना हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, जस्ट अभी मैं आया हूँ जो हमारी जो बछड़ी है उसके लिए दवाई लेकर के, और स्प्रे में लेकर के आया उसके लिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह जो उसके घाव थे उसमें रिंग वॉर्म्स हो गए थे। रिंग वॉर्म्स कीड़ों को बोलते हैं, छोटे छोटे जो घाव में हो जाते हैं, और वो बहुत तकलीफ दे होता है। मतलब उससे बच पाना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो फैलते जाते फिर एक्सपेंशन इतना ज़्यादा होता है उनका कि पूरा सड़ जाता है वो एरिया, जिस एरिया में भी रिंग वॉर्म्स रहते हैं। तो फिर अभी मैं गया था शॉप में और लेकर के आया उसके लिए ये वाला स्प्रे, और काफ़ी कारगर है स्प्रे वाला। मैंने इसके पहले रिव्यूज़ चेक करे और फिर अभी इसके लिए स्प्रे लेकर के आया। तो अभी देखते हैं कितना काम कर जाता है भाई। देखो, ऐसा है कि कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि इसका जितना हो सके इसको, इवन अगर ये इस गौलों को सुधार भी जाती है तो इसकी गति अच्छी हो, हमारी तरफ से इसको कोई दिक्कत ना हो।
तो मैं पूरी कोशिश वही करूँगा, क्योंकि उठना तो लगभग सब मुश्किल ही होगा इसका, क्योंकि पीछे के जो है लेग्स जो है इसके वर्क नहीं कर रहे वो ढंग से। मे भी हो सकता है वेन्स में ब्लड सप्लाई कम हो, तो मैंने सिकाई भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट कोई वर्क नहीं कर रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, अब जैसा भी होगा। और हम चलते हैं और अब इसके वुंड्स में ये स्प्रे करेंगे और फिर देखते हैं कि इसके जो रिंग वॉर्म्स हैं वो कैसे ठीक, मतलब कितना हद तक उसमें फ़र्क दिखता है, कितना इसको आराम मिलता है। अभी आराम से लेटी हुई है। चल मैं ये मैंने इसे ढका हुआ था कपड़े से, ये इसका वुंड, ये इसके घाव हैं यहाँ पे ही, यहीं पे कहीं पे इसका यहाँ से छिड़कना पड़ेगा ये स्प्रे। उसके बाद दिन का खाना खा के मैंने हमारा फ्लैक्स और आ गया था अपनी बैक हैंड ऑफिस में, अपनी गौशाला में। तब तक मम्मी ने बोला कि जिस गाय की डिवॉर्मिंग करी थी उसको मिनरल मिक्सचर वगैरह डालना स्टार्ट कर देते हैं। और मिनरल मिक्सचर डालना बहुत ज़रूरी है गायों को, वैसे मैं बताऊं तो, क्योंकि आजकल का जो हमारा जो खान पान है और पशुओं के लिए भी जो चारा वगैरह आता है उसमें मिनरल्स की कमी हो जाती है। और आजकल फर्टिलाइज़र इतने यूज़ हो रहे हैं कि मिनरल्स ख़त्म ही होते जा रहे हैं लगभग। तो मिनरल मिक्सचर डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इससे इनकी फर्टिलिटी और इनकी बॉडी बोन्स में कैल्शियम की डेंसिटी जो होती है वो अच्छी खासी मेंटेन रहती है। फिर आगे थे हम दूसरी साइड, उधर भी गोबर उठा दी, फिर उठा लिया अपना ब्रह्मास्त्र, अपना झाड़ू, और लग गए भाई सफाई करने में। नगर निगम से तो बेहतर ही झाड़ू मारते हैं, और अपना काम करने में शर्म कैसी। कोई भी काम छोटा बड़ा होता नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ अपना बिजनेस है तो इंसान को नौकर बन के काम करना पड़ता है स्टार्टिंग फेज में। तो बस हम भी उसी में और लगे हुए हैं कि इस बिज़नेस को किसी अच्छे से मोड़ पे ले जा करके एक अच्छा मुकाम हासिल करवाएं, क्योंकि ये मेरी मम्मी का सपना है। सपना मीन्स उन्होंने एक विज़न रखा था कि हम डेयरी फार्म खोलेंगे। कोई ऐसा मजबूरी नहीं थी, बट एक विज़न के साथ खोला था, लेकिन उस टाइम फिर वो चल नहीं पाया और कोलैप्स हो गया था। फिर अभी मैं हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक अच्छा सा एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी ग्रोथ इसको दिलवा दूँ। तो बस उसी में कोशिश में मैं लगा रहता हूँ। और फिर मम्मी ने भी मेरे को बताया कि शिवा शैतानी भी कर रही थी, तो शिवा को पूछा मैंने, शैतानी कर रही है? तो मित्रों अभी जस्ट गौशाला का काम पूरा करके मैं आया हूँ अपनी होममेड जिम में, और अब वर्कआउट का टाइम हो चुका है, तो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। रोज़ का दिन हमारा वही गोल रहेगा। कल हमने 48 के आसपास जो है अपना लास्ट टारगेट जो पूरा किया था, एंड अब हमको 48 से प्लस करना है। तो चाहे वो एक हो दो हो, बट 1% धीरे धीरे बेटर इम्प्रूवमेंट रखेंगे। और तो देखते हैं फिर कितना हम इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को। और चलिए फिर अब पुशअप्स का टाइम हो गया, वार्म अप कर लेते हैं और उसके बाद मारते हैं पुशअप्स। तो मित्रों आज मैंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर क्रिएट कर दिया। मैंने एक्सरसाइज पुशअप्स किए थे, लेकिन एडिटिंग के टाइम पे स्टोरेज फुल हो गई थी, तो मेरे को वीडियो डिलीट करनी पड़ गई, और उसी में वो मेन वीडियो भी चली गई मेरी। बट कोई बात नहीं, मैं इस बारी में कवर कर दूंगा अगले वीडियो में। और आज फिर मैंने ट्राइसेप्स के एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा एक्सटेंशन आ रहा था, ट्राइसेप्स पे बहुत अच्छा एक्सपेंशन आ रहा था, और ये वाली एक्सरसाइज करके एक वीडियो कर दिया मैंने एंड।